नमस्कार दोस्तों, फ़िश फार्मिंग बिज़नेस के बारे में आज हम जानेंगे। फ़िश फार्मिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें छोटी मछलियों का संचयन करके रखा जाता है और जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें बाज़ार में बेच दिया जाता है, जिसके बदले हमें मुनाफ़ा प्राप्त होता है। इंडिया एक बड़ी आबादी वाला देश है दोस्तों, और यहाँ पे तरह-तरह के धर्म, वेशभूषा, रीति-रिवाज़ व खान-पान के लोग रहते हैं। कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी लोग रहते हैं। तो जो मांसाहारी हैं वो मुर्गा, मछली, अंडा, बकरी का गोश्त खाते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो मछली खाने बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लोग मछली खाना पसंद करते हैं हमारे इंडिया में। और स्पेशली अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे ये तो एक नंबर पे आता है भारत में, जहाँ पे मुख्य भोजन ही मछली और चावल का होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली खाया जाता है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के अलावा भी भारत में कोने-कोने में लोग जो हैं मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये डिमांड इस मछली की इतनी है दोस्तों कि ये काफ़ी प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। तो अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको कभी भी इसमें लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कैसे आएँगे? इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जो है इस बिज़नेस में आना अगर चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तय करना होगा, पहले देखना होगा कि आप जो है इस बिज़नेस को किस तरह से करना चाहते हैं, ये आपको मतलब तय करना होगा। जैसे कि तालाब में आप फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर बायोफ्लक के ज़रिए आप फार्मिंग करना चाहते हैं। आप बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको जो है थोड़ा-सा ये ध्यान देना होगा, तय करना होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए, अगर बड़े लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा खर्चा देखने को मिलता है। अगर आप इसमें कम खर्चे के साथ छोटे लेवल में आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल में। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप किस तरह से इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। तो आप ये एक बार ये तय कर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा चीज़ जो तय करना होता है वो है कि आप किस ब्रीड के, किस प्रजाति के मछली का फार्मिंग आप करना चाहते हैं, कि जैसे रोहू का, कतला का, मुरेल या फिर हिसला, सिल्वर क्रॉप, कॉमन क्रॉप, टूना ग्रास, इस तरह के और कई सारे और भी ब्रीड हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि किस तरह के ब्रीड का मछली जो है आप फार्मिंग करना चाहते हैं। ये भी आपने तय कर लिया। अब आपको ये भी तय करना होगा, जानना होगा अगर आपको नहीं मालूम है तो, कि मछलियों का चारा जो है क्या-क्या होता है, उन्हें क्या-क्या खिलाया जाता है। तो मछलियों को चारे के रूप में आप जो है मूँगफली की खली, सरसों की खली, गेहूँ का चोकर, चावल व मक्के के महीन टुकड़े आदि यूज़ कर सकते हैं खाने देने के लिए। साथ ही जो मार्केट में मिलता है रेडीमेड फीड, वो भी आप चाहें तो दे सकते हैं। मछली को तालाब से बाहर कब निकालना चाहिए और कब बेचना चाहिए, ये भी आपको अगर नहीं पता है तो भी सुनिए, अगर पता है तो भी सुन लीजिए। कि जब मछली का वेट जो है, यानी कि वज़न जो है वो 1 से 1.5 किलो का हो जाता है तब उसे निकालें। और अगर उससे कम हो रहता है वज़न और आप इसे निकाल कर बेचते हैं तो आपको प्रॉफ़िट जो है वो कम देखने को मिलता है। और अगर 1 से 1.5 किलो का मछली का वज़न रहता है और आप उसे निकाल कर बेचते हैं तो आपको जो है पर किलो हिसाब से आप जब इसे बेचते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। और आम तौर पर मछली का वज़न जो है 10 से 12 महीने में 1 से 1.5 किलो का हो जाता है। अब अगर बात करें कि इस बिज़नेस को करने के लिए लाइसेंस क्या-क्या लगता है, तो देखिए, लाइसेंस की बात करें तो एफएसएसएआई से आपको इसे चलाने हेतु लाइसेंस लेना पड़ता है। साथ ही मछलियों की शुद्धता, यानी कि साफ़-सुथरी एवं ताज़ी मछलियों का प्रमाण पत्र भी हासिल करना पड़ता है। अब आते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊँगा, कहा था मैंने, तो अब उसी पे बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो इन्वेस्टमेंट इस बात पे निर्भर करता है कि बिज़नेस जो है किस लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा लेवल है तो कम इन्वेस्टमेंट, बड़ा लेवल है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे, समझने के लिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में इसमें समझाता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास ज़मीन है पहले से और ज़्यादा ज़मीन है, बड़ा ज़मीन है, तो उसमें आप अगर बड़े लेवल पे आपने तालाब बनवाया है, तो उसका खर्चा आपको लगेगा। साथ ही जो है आपको वाटर पंपिंग सेट लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत 30,000 रुपए आती है मार्केट में, शायद उससे भी ज़्यादा भी हो। उसके साथ-साथ जो है मछली पकड़ने का जाला वगैरह जो होता है, वो आपको लेना होगा, जाल वगैरह। साथ ही आपको लेबर रखने होंगे। तो अगर आप बड़े लेवल पे खर्चा कर रहे हैं अपना, तो आप देखेंगे जोड़-जाड़ कर हर चीज़ को, तो कम से कम 2 लाख का खर्चा आपको पड़ जाता है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको पड़ जाता है बड़े लेवल पे, अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। वहीं अगर आप इसे छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कम स्पेस है, कम जगह है, वहाँ पे आप बायोफ्लॉक के ज़रिए, बायोफ्लैग के हेल्प के ज़रिए आप
प्लास्टिक टैंक बिछा के वहाँ उसके ज़रिए आप बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसमें देखा जाए तो 50,000 से 80,000 के अंदर जो है आप इस बिज़नेस को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस बिज़नेस में अपने बजट के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे बड़े लेवल पे हो या फिर छोटे लेवल पे हो। मैं आपको ये भी बता दूँ कि पैसे की वजह से जो लोग सोच रहे हैं कि भाई 50,000 भी हमारे लिए ज़्यादा है और 2 लाख भी बहुत ज़्यादा है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस के लिए सरकार जो है बहुत ही अच्छी सुविधा दे रही है। सरकार लोन देती है इस बिज़नेस के लिए, और साथ ही आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा परसेंट में आपको सब्सिडी भी दी जाती है। यानी कि अगर आपने 2 लाख उधारी आपने लोन लिया बैंक से, सरकार की तरफ से, और इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो आपको नहीं भी तो 70% तक जो है आपको अनुदान मिल जाता है और बाकी के 30% ही आपको लौटाने होते हैं। तो आप लोन लेकर भी इस बिज़नेस में आप आ सकते हैं, इस बिज़नेस की शुरुआत आप जो है कर सकते हैं। अब ये भी मैं आपको बता दूँ कि मछलियों का रख-रखाव कैसे करना चाहिए। देखिए, मछलियों का रख-रखाव अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, वरना मछलियाँ तो मर जाएँगी। तो कैसे आप रख-रखाव पर ध्यान देना आपको चाहिए, तो देखिए, टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए, टाइम टू टाइम तालाब में पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम तालाब के पानी की गुणवत्ता की जाँच होती रहनी चाहिए, क्योंकि मछलियों को जीवित रहने हेतु पानी का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। मछलियों को कितना आहार देना चाहिए, कितना आहार देना उचित होता है, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, ज़्यादातर फ़िश फार्मिंग करने वालों को यही प्रॉब्लम होता है कि कितना आहार देना चाहिए उनको समझ नहीं आता। तो आहार के रूप में पहले तो ये जान लीजिए कि चावल की भूसी, सरसों की खली को बराबर मात्रा में मिलाकर आपको यूज़ करना है, उन्हें खिलाना है, या फिर आप मार्केट वाला जो फ़ीड आता है रेडीमेड वाला, वो भी आप खिला सकते हैं। लेकिन अगर समझने के लिए मैं आपको बताऊँ तो देखिए दोस्तों, अगर 1 महीने में अगर हम मछलियों को 5% के दर से खाना खिलाते हैं, तो 25 किलोग्राम पर डे हमारा फीड रिक्वायरमेंट होता है। इसी तरह अगर 2 महीने में 4% के दर से खिलाएंगे तो 30 से 35 किलोग्राम फीड रिक्वायरमेंट पड़ता है। 3 महीने में 4% के दर से लगभग 55 किलोग्राम, 4 महीने में 90 किलोग्राम, और 5 महीने में 3% की दर से देखें खिलाते हैं अगर, तो 108 किलोग्राम पर डे हमारा आहार की जो ज़रूरत है वो पड़ती है। मछलियों को संचय करने का सही तरीका भी आपको मैं बताता चलूँ कि इस मछलियों को संचय करने का जो सही समय है, जो सही महीना है, वो है अप्रैल से जून तक का। यही उचित होता है, यही महीना जो है यही सही होता है। जब मछलियों का संचय आप करें तो उस समय मछली का वज़न भी आपको देख लेना है। कम से कम 40 से 50 ग्राम का मछली का वज़न होना चाहिए, और इसकी लंबाई जो है वो 35 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट की बात अगर करें, जो मेन है जिसके लिए आप इस बिज़नेस में उतरे हैं, इनकम, प्रॉफिट, तो अगर इसकी बात करें तो मछली की बिक्री पे निर्भर करता है, मछली आप किस रेट पे बेच रहे हैं इस पर निर्भर करता है, आपकी मछली की क्वालिटी क्या है और उसकी डिमांड क्या है, ये इस पर भी निर्भर करता है। तो देखिए, अगर आप अच्छा इनकम करना चाहते हैं तो आपको सही रेट पे सही क्वालिटी आपको देनी होगी, ताकि आपके प्रोडक्ट की, यानी कि आपके मछली की जो डिमांड है वो मार्केट में जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पे आने लगे, और आपको जो है उसमें प्रॉफिट जो है बहुत ही जल्दी से अच्छे से देखने को मिल जाए। क्योंकि बिक्री तभी बढ़ेगी जब डिमांड आएगा, और डिमांड तब होगी जब आपकी क्वालिटी, जब आपका जो आप प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी, चाहे मछली की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉफिट देखना है ना, तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की रेट, अपने प्रोडक्ट की हर एक तरफ से आपको वो चीज़ ध्यान देनी होगी, जिससे कि आपको ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसी तरह से देखें, अगर आंकड़ों में समझना चाहें दोस्तों, तो भी इसमें लाखों का इनकम जो है आप महीने के कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है। बस आपको, जैसा मैंने कहा, कि अपने रेट पे, अपने क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। अच्छी से अच्छी अगर आप मछली प्रोवाइड करेंगे तो मार्केट में आपकी मछली की डिमांड बढ़ेगी, और वो चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। खैर, तो ये रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि अगर आप मछली पालन के बिज़नेस में आना चाहते हैं, फ़िश फार्मिंग के बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशंस, इस तरह के आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।